गौ सम्मान अभियान के अंतर्गत एक प्रतिनिधि मंडल ने तहसील सदर पहुंचकर उप जिलाधिकारी से मुलाकात की और गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर अपनी बात रखी। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए गौवध पर सख्त कानून बनाने तथा गौमाता के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में गौरव शर्मा, मंडल प्रभारी अमरीश शर्मा, शीतल राजपूत और गौरी जैन सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने कहा कि गौवंशीय पशुओं को बचाने और समाज में गौमाता के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत संतों और धर्माचार्यों के माध्यम से भी जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि समाज को इस विषय में जागरूक किया जा सके। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि गौवंश भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रहा है। ऐसे में गौवंश की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने दावा किया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में गौवंश का वध किया जाता है, जो अत्यंत चिंताजनक विषय है। इस पर तत्काल प्रभाव से कठोर और प्रभावी कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उप जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से गौशालाओं की व्यवस्था मजबूत करने, निराश्रित गौवंश के संरक्षण तथा गौवध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की भी मांग की। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने गौमाता के सम्मान और संरक्षण का संकल्प लिया। हम यहाँ मुरादाबाद में पहुँचे हैं परमिशन के लिए, जो कि गौ सम्मान आह्वान अभियान ये पूरे देश में चल रहा है और 27 अप्रैल 2026 को पूरे भारत की 5400 तहसीलों में एक साथ 10:30 से 11:30 के बीच में ज्ञापन दिया जाएगा, शांतिपूर्वक तरीके से भजन कीर्तन करते हुए। कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कोई ये राजनीतिक नहीं है, कोई किसी का इस पर फोटो नहीं है। केवल गोमाता और नंदी बाबा जो हैं वो इसके प्रधान हैं। दूसरी चीज़ ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भारत में सूर्य की पहली किरण से 1 लाख गोवंश का वध हो जाता है, जो परमिट के साथ होता है। उसी को बंद कराने के लिए, गोवध बंद कराने के लिए ये संतों ने बीड़ा उठाया है और संतों ने अभियान कर रहे हैं, जिससे पूरे भारत में जागृति करने के लिए किया जा रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होगा, क्योंकि इसके 4 चरण हैं। पहला चरण 27 अप्रैल को है, जो एसडीएम साहब को दिया जाएगा, और दूसरा चरण 27 जुलाई को है, जो डीएम साहब को दिया जाएगा, और तीसरा चरण जो है वो 27 अक्टूबर को राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के संबोधन करते हुए। फिर चौथा चरण जो है वो दिल्ली में जा कर के लोग बैठेंगे और वहाँ पे पत्र लिखेंगे, ना कोई हल्ला ना कोई गुल्ला, पत्र लिखेंगे। तो 4 चरणों में ये किया जाएगा और लास्ट चरण जो है, अगर सरकार कर देती है इतने में, तो हम भजन कीर्तन करके उनका गुणगान करेंगे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो फिर 64 संतों ने लिख करके दे दिया है कि हम आमरण अनशन करेंगे, जो हमारा अधिकार भी है।